नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिएगा और यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि कितना प्रश्न आपका सही हो पाया है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर है। 5 महासागर कहे तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? दोस्तों तो पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो था वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों तो विश्व का सबसे महाद्वीप जो है वो कौन है? दोस्तों तो बिल्कुल एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है आपका कौन सा है? दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है आपका कौन सा हो जाएगा? दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन जो है सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वो कौन सा है? दोस्तों तो बिल्कुल हिरोशिमा है। हिरोशिमा विश्व का प्रथम नगर है जिस पर परमाणु बम अटैक किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो है आपका कौन सा हो जाएगा? दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन होगा। चीन, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों तो विश्व का पहली महिला प्रधानमंत्री जो है एस भंडार नायके है। एस भंडार नायके, ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है टोक्यो शहर है। टोक्यो शहर को सबसे अधिक आबादी वाला शहर कहते हैं दोस्तों। वही बात करेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है आपका रसिया है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रसिया हो जाएगा। रसिया यानी ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका कौन सा डेल्टा हो जाएगा? तो सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में। टोटल 60 प्रश्न को देखने वाले हैं तो सभी प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कीजिए और कितना सही होता है कमेंट में बताइएगा। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश जो है आपका भारत हो जाएगा। भारत, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है आपका महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात किया जाए दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। भूमध्य सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। तो विश्व का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट हिमालय, इसको हिमालय पर्वत कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 22 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात किया जाए तो गोरखपुर में है। गोरखपुर यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चाइना है। चाइना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी की अगर बात किया जाए तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है। कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा पक्षी जो है इंसान की तरह बोल सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा तोता। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर की अगर बात किया जाए तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ब्लू व्हेल हो जाएगा। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है। गुजरात का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है। तो कौन सा जीव है, तो घोंघा है। घोंघा यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इंटरनेट का उपयोग जो किया जाता है ईमेल के लिए किया जाता है, चैटिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, यानी इनमें सभी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कौन सा जीव मुंह में भी जीभ नहीं होता है। किस जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है दोस्तों। तो बिल्कुल मगरमच्छ होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महीने में सबसे कम दिन पाया जाता है दोस्तों। सबसे कम दिन होता है तो बिल्कुल फरवरी महीना में सबसे कम दिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। तो कौन सा मछली जो है कभी भी अपनी आंखें जो है बंद नहीं करती है। तो गोल्डन फिश है। कौन सा दोस्तों, गोल्डन फिश जो कभी अपनी आंखें को बंद नहीं करती है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है। तो मरने के बाद इंसान का दिमाग जो है 10 मिनट तक काम करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्षियों का राजा किसे कहते हैं। तो पक्षियों का राजा जो कहते हैं आपको तोता को कहते हैं पक्षियों का राजा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किस जानवर का दूध में शराब की मात्रा होती है। तो हाथी की मादा हाथी में जो है वह शराब की मात्रा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है वह सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विराट कोहली किस जाति के थे। तो विराट कोहली जो थे वो खात्री जाति के थे। विराट कोहली खात्री जाति के थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या हो जाएगा सही जवाब। तो बिल्कुल बुरी तरह से हारना, मुंह के बल खाना
होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? तो बिल्कुल आलू बुखारा के अंदर जो है जहर पाया जाता है, आलू बुखारा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल के रूप में कमल को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किसमें मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है, सिस्मोग्राफ में भूकंप की मात्रा को मापा जाता है। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, गुगली का संबंध किस खेल से है? तो गुगली का खेल संबंध जो है वो किस खेल से है दोस्तों? तो बिल्कुल क्रिकेट से है, क्रिकेट से है इसका संबंध गुगली का। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल का जो है वह प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वह झींगा मछली से है, किससे? झींगा मछली से है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो बनी थी भारत की राजधानी वो कब बनी थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो शिमुक थे, शिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 50 नंबर है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? तो मामा भांजा मंदिर जो है किस राज्य में है? तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दीजिएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिल वस्तु का संबंध किससे है? कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, कपिल वस्तु का संबंध जो है आपका गौतम बुद्ध से है, गौतम बुद्ध का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे हैं? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या किस राज्य में है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अयोध्या जो है किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, नथुल्ला दर्रा जो है आपका सिक्किम राज्य में हो जाएगा, सिक्किम राज्य का है, तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न क्या है कि अच्छा कौन सी सूची में वर्णित है? तो अच्छा जो है वह समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, जादू टोना किस खान जादू गोरा किस खान ने किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू गोरा किस खान ने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जादू गोरा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादू गोरा की खान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? नीरव घाटी जो है किस राज्य में है? तो बिल्कुल केरल राज्य में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? सीएम कौन है वहाँ के? आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और वहाँ का बताइएगा दोस्तों कि वहाँ का जो वर्तमान राज्यपाल है वह कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है 60 नंबर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के लिए प्रसिद्ध चित्रकला है? तो मिथिला पेंटिंग जो है वह बिहार राज्य के लिए प्रसिद्ध चित्रकला है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अभी देखिए आप टोटल 60 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो 60 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।